हरियाणा स्थानीय निकाय चुनाव 2025 संकल्प पत्र का विमोचन हो रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं हम आपको सीधे। अब मैनिफेस्टो को रिलीज किया जा रहा है। ये सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं मुख्यमंत्री नायब सिंह साहब। हरियाणा प्रदेश के लोगों से विचार विमर्श करके वो लिए हैं ताकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार तीव्र गति से इस हरियाणा के विकास को सुनिश्चित कर सके। हमने इसमें सबसे पहले जो विषय लिया है कि हमारी सरकार ने पिछले दिनों जो पंचायत भूमि के ऊपर जिन लोगों के मकान बने हुए थे या पट्टेदार किसान थे, ऐसे किसानों को मालिकाना हक देने का काम हमने हरियाणा के अंदर पंचायतों में किया है। और अब हम 12 मार्च के बाद जो हमने संकल्प पत्र में कहा है कि ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि व मकान का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां कराने का निर्णय ये हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हम 12 मार्च के बाद जब रिजल्ट आएगा तो ऐसे शहरों में भी जो लोग किसी सरकारी भूमि के ऊपर जो बैठे हैं और 20 साल से ज्यादा उनको समय हो गया है, कलेक्टरेट के ऊपर उनके नाम कर दिया जाएगा। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। स्वामित्व योजना के तहत गरीबी रेखा में आने वाले परिवारों को विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने संकल्प पत्र में कहा है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो मकान का मालिकाना हक है, जो मकान महिलाओं के नाम से हैं, उन महिलाओं को हाउस टैक्स में 25% की छूट दी जाएगी। ये भी निर्णय हमने इसके अंदर किया है, अपने संकल्प पत्र में कहा है। और हमने ये भी कहा है कि जो अवैध कॉलोनियां हमने पिछले दिनों वो वैध के दायरे में आ गई, उनके बीच में अगर कोई भी जगह ऐसी छूट गई है जो अभी भी अवैध है, उन सब को देख करके उसको वैध की श्रेणी में करने का काम वो हम 12 मार्च के बाद जब हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार हर निगम, हर परिषद, हर नगर पालिका में बनेगी तो हम इसको लागू करने का काम करेंगे। हमने ये भी निर्णय किया है कि नगर निगम के अंदर जो गांव शामिल किए गए हैं उनके हाउस टैक्स का सरलीकरण करेंगे। वह कृषि डेरा में के हाउस टैक्स में भी विशेष राहत दी जाएगी। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। जो मकान अधिग्रहित जमीन में से मुक्त हो गए उनको हाउस टैक्स के विशेष टैक्स में भी राहत देने का काम हम इस संकल्प पत्र में कहा है हरियाणा प्रदेश के लोगों को करेंगे। हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही है कि पार्कों में विशेष सुविधा सभी स्थानीय पार्क निकायों में आदर्श पार्क बनाए जाएंगे, जिसमें दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध होगी। ऑक्सीजन पार्क व पार्कों के योग के लिए विशेष स्थान बनाया जाएगा। ओपन जिम बनाए जाएंगे। सभी पार्कों में ग्रीन वेस्ट के निराकरण के लिए मशीनें लगाई जाएंगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी निर्णय किया है कि स्मार्ट स्ट्रीट, सभी स्थानीय निकायों में स्मार्ट स्ट्रीट का निर्माण वो कराया जाएगा। और व्यवसाय के लिए स्थानीय निकायों में स्ट्रीट वेंडर्स, फेरी वालों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता हमारी सरकार देगी। ये भी हमने निर्णय किया है। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो स्थानीय निकाय, निगम या नगर पालिका में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर के जो
वाटर लॉगिंग हो जाता है, जल भराव हो जाता है, उसके लिए हम सभी स्थानीय निकायों में रासायनिक व औद्योगिक कचरे की समस्या के निवारण के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण भी किया जाएगा। ये भी हमने अपने संकल्प पत्र में कहा है। और जल निकासी के लिए हम सभी स्थानीय निकायों की जल निकासी समस्या का स्थायी समाधान ये हम करेंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। अत्याधुनिक सभागार हम सभी स्थानीय निकायों में आबादी के आधार पर एक आधुनिक सभागार का निर्माण कराने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में लिया है कि 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकायों में एक अत्याधुनिक सभागार बनाया जाएगा। आधुनिक लाइब्रेरियां बनाई जाएंगी, ये भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में लिया है कि सभी स्थानीय निकायों में बुनियादी ढांचे के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग करते हुए 2 टियर 3 टियर शहरों में आधुनिक लाइब्रेरी स्थापित करने का निर्णय भी हमने किया है, हम करेंगे। ये भी निर्णय हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सफाई व्यवस्था को लेकर के सभी स्थानीय निकायों शहरों में अतिरिक्त सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था भी हम करेंगे ताकि सफाई को गति से किया जा सके, लोगों को सफाई में दिक्कत न आए, उसके लिए भी हमने निर्णय किया है। हमने महिलाओं के लिए सभी स्थानीय निकायों के बाजारों में कम से कम एक पिंक टॉयलेट व सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें लगाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है और शिशु आहार कक्षों से ये सुसज्जित तो होंगे, ये भी हमने निर्णय किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में सौर ऊर्जा व सोलर पैनल लगाने का भी निर्णय हमारी सरकार ने इस संकल्प पत्र में हमने दोहराया है, हमारी पार्टी ने दोहराया है। हर वार्ड में स्ट्रीट लाइटों की संख्या 2 गुनी करेंगे, ऊर्जा कुशल एलईडी अपग्रेड करेंगे और नई सौर ऊर्जा संचालित स्ट्रीट लाइटें लगाएंगे। साथ ही 1 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों को सोलर पैनल 2 किलोवाट का उनकी छत के ऊपर लगाने का काम हम करेंगे। जिनका 2 किलोवाट का सोलर पैनल है, जिनका कनेक्शन है और जिनकी आय 1 लाख रुपए से कम है, ऐसे परिवारों की छतों के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का निर्णय भी हमने इस संकल्प पत्र में किया है। हमने शहरों को पॉल्यूशन मुक्त करने के लिए जो हमारे सभी निगम हैं, हमारे नगर परिषदें हैं, उनमें राज्य सरकार की मदद से सार्वजनिक व निजी भागीदारी मॉडल के तहत इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, जिससे शहरों में सस्ता और स्थायी परिवहन सुनिश्चित होगा वह ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर्यावरण के अनुकूल होगा। ये भी निर्णय हमने किया है। हमने स्वर्गरोहिणी वाहन हमने हर नगर निगम और नगर पालिका नगर परिषद के अंदर हमने अपने संकल्प पत्र में इस बात को दोहराया है कि हम 12 मार्च के बाद हर स्थानीय निकाय के शहर के अंदर प्रत्येक शहर में शमशान भूमि पर स्वर्गरोहिणी वाहन उपलब्ध कराने का हम काम करेंगे। ये भी निर्णय हमने अपने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने पार्किंग की व्यवस्था के लिए सभी स्थानीय निकायों में बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण वो कराया जाएगा, ये भी हमने निर्णय किया है। कचरे के निस्तारण के लिए सभी स्थानीय निकायों में गीले व सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। सीवरेज व मुफ्त जल कनेक्शन सभी स्थानीय निकायों में सीवरेज
पानी के कनेक्शन के शुल्क को माफ करेंगे, ये भी हमने संकल्प पत्र में दोहराया है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो हमारे नगर निगम है, हमारी नगर परिषदें हैं, हमारे नगर पालिकाएं हैं, जो स्थानीय निकायों में जो भी सड़कों का निर्माण होगा उसकी गुणवत्ता व उसकी अवधि दीर्घकालीन हो, उसके निर्माण का रिकॉर्ड हम तैयार करेंगे। हमने ये भी अपने संकल्प पत्र में कहा है कि जो बेसहारा पशु है, बेसहारा गौ है, हम सभी स्थानीय निकायों में जहां बंदरों की संख्या अधिक हो गई है वहां बीहड़ निर्माण करवाए जाएंगे।